हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ऑपरेटर की बात करेंगे। क्या है ऑपरेटर, कौन से टाइप के ऑपरेटर्स है। सो ऑपरेटर एक सिंबल है जो परफॉर्म करता है ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। ऑपरेटर 5 टाइप्स के हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आज की वीडियो में हम 3 ऑपरेटर्स लर्न करने वाले हैं: अरिथमेटिक, असाइनमेंट एंड रिलेशनल। So let's start the video. So first है हमारा arithmetic operator. So arithmetic operator क्या है? arithmetic operators में वो operators होते हैं जो हम basically हमारे mathematics में use करते हैं, जैसे addition, subtraction, multiplication, division, modulo operator. अब modulo operator एक reminder देता है हमें जब हम division करते हैं, उसके बाद जो reminder आता है वो find करना है तो हम modular operator की मदद से कर सकते हैं। अब ये सारे ऑपरेटर हम प्रोग्रामिंग पार्ट में देखते हैं। सो लेट्स गो। Okay, let's open IntelliJ. Okay, now let's close this and open a new class. So over here we will write arithmetic ऑपरेटर और इसमें हम मेन लिख देते हैं। सो हमारा मेन क्लास बन गया। उसमें हम इंटीजर a इक्वल्स टू 13 और b इक्वल्स टू 5 दे देंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। b इक्वल्स टू 5। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें हम a प्लस b इक्वल टू लिख के यहाँ पे a प्लस b लिखेंगे। उसके बाद हम अगेन सिस्टम डॉट आउट के बदले कंट्रोल डी कर देंगे और यहाँ पर कैपिटल और यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। अगेन कंट्रोल डी, यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन की साइन ले लेते हैं। अगेन कंट्रोल डी, यहाँ डिवीजन की साइन और यहाँ भी डिवीजन की साइन। ओके, इट्स मॉड्यूलो साइन, सॉरी। अगेन कंट्रोल डी और यहाँ पर डिवीजन की साइन। अब डिवीजन की साइन मैंने ली। ओके, सो मैंने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर ले लिए हैं। नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। We got the output. So a plus b हमें 18, a minus b 8, a into b 65, a modulo b 3 और a divided by b equals to 2 मिला। So ये सारा हमें मैथमेटिक कैलकुलेशन मिल गया। So ऐसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो हम यूज़ कर सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में। अब चलिए आगे बढ़ते हो, जान लेते हैं व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो लेट्स गो। असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट मीन्स किसी को असाइन करना। सो हम एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू को असाइन करेंगे। तो यहाँ कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, जैसे कि इक्वल। सो ए इक्वल बी मीन्स क्या होगा, जो ए की वैल्यू होगी वो बी में चली जाएगी। प्लस इक्वल, सो ए प्लस इक्वल बी, सो ए इक्वल ए प्लस बी। अब क्या होगा, जो भी एडिशन होगा a प्लस बी का, उसकी जो वैल्यू होगी वो a में चली जाएगी। वैसे ही माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन इक्वल, डिवीजन इक्वल, मॉड्यूलो इक्वल। तो क्या होगा, ये सारी जो वैल्यू होगी a माइनस बी हो गया, a इंटू बी हो गया, a डिवाइडेड बाई बी हो गया, ये सारी जो वैल्यू मिलेगी वो a में चली जाएगी। तो चलिए कैसे असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है प्रोग्रामिंग पार्ट में वो देख लेते हैं। सो लेट्स गो। लेट्स क्रिएट अ न्यू क्लास और उसका नेम दे देंगे हम असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर हम पहले मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसके बाद इंटीजर a इक्वल टू 5 और इंटीजर b। अब यहाँ हम a इक्वल टू b कर देंगे, b इक्वल टू a कर देंगे। अब हम सिस्टम डॉट आउट
डॉट println, यहाँ पे a प्लस इक्वल टू b लिख देंगे और यहाँ system डॉट आउट डॉट println a। सो a की वैल्यू मिलेगी और उसके बाद हमें a प्रिंट होके आएगा। अब हम मॉड्यूलो d की मदद से यहाँ a माइनस इक्वल टू b लिख देते हैं और कंट्रोल d की मदद से अगेन हम नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराएंगे और अगेन a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। सो नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। सो यू कैन सी ओवर हियर कि हमने पहले a की वैल्यू 5 ली और उसकी a की जो भी वैल्यू है वो हमने b में दी। उसके बाद a प्लस b, जो भी वैल्यू आए a प्लस b की उसे a में डालेंगे। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10, क्योंकि हमने a प्लस b जो हमें आंसर मिला वो वैल्यू हमने a में पास ऑन करा दी। सो नेक्स्ट हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 10। उसके बाद वो 10 माइनस b की वैल्यू मीन्स 5। सो 10 माइनस 5, सो 5 आंसर आया। सो a की वैल्यू 5 हो जाएगी और यहाँ भी सेम आंसर आ रहा है। अगेन हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, जैसे कि a मल्टीप्लाई इक्वल b और हम कंट्रोल d करके यहाँ a प्रिंट कराएंगे तो हमें 50 आंसर मिलना चाहिए, हमें 50 ही मिलेगा। ओके a की वैल्यू 5 हो जाएगी, 10 नहीं रहेगी। ओके a की वैल्यू 5 हो जाएगी, सो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25। सो हमें a की वैल्यू उसके बाद 25 मिल गई। अब हम अगेन माइनस कराएंगे तो a की वैल्यू 20 हो जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू भी 25 है और b की वैल्यू 5 है। सो 25 माइनस 5 हो जाएगा 20। तो a की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 20। सो ऐसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैसे हुआ a इक्वल टू a प्लस b। सो क्या होगा, a प्लस b की जो भी वैल्यू आएगी वो a में चली जाएगी। यहाँ पे a इक्वल टू a माइनस b हुआ और ओके जस्ट अ सेकेंड, और यहाँ पे a इक्वल टू a इंटू b। मैं ये इसलिए लिख दे रही हूँ क्योंकि जब आप नोट्स देखेंगे तो आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा कि ये क्या हुआ है इसमें, क्योंकि नोट्स में जब मैं ये दूंगी तो आपको पता नहीं चलेगा तब कि इसमें क्या हुआ कैसे हुआ। तो यहाँ पे मैं एज अ रेफरेंस दे देती हूँ सो दैट यू कैन रिफर इट आउट। और आगे बढ़ते हो जान लेते हो व्हाट इज रैशनल ऑपरेटर। सो लेट्स गो। रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड करता है। वो इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है या लेस देन है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन और इक्वल टू है। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन में वो सारे रैशनल ऑपरेटर्स हैं। अब ये कैसे हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट में वो चल के देख लेते हैं। सो लेट्स गो, लेट्स मेक अ न्यू क्लास। यहाँ नेम देंगे रैशनल ऑपरेटर। ओके नाउ लेट्स मेक अ मेन फंक्शन। उसमें हम इंटीजर b इक्वल टू हम 6 दे देंगे और a इक्वल टू 23। ओके रैंडम नंबर्स ले लिए। अब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट println यूज करेंगे। ओके लेट मी जूम। ओके नाउ यहाँ पे हम a इक्वल टू b और मॉड्यूलो d सॉरी कंट्रोल d रियली ओके अगेन कंट्रोल d। यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल टू ले लेते हैं। ओके अगेन कंट्रोल d, लेस देन इक्वल टू, अगेन कंट्रोल d, लेस देन, अगेन कंट्रोल d, ग्रेटर देन। ओके यहाँ मैंने ऑलमोस्ट सारे रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर दिए। नाउ लेट्स बिल्ड एंड रन इट। और उससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ ट्रू और फॉल्स में आंसर आएगा। जो नहीं इक्वल होगा तो फॉल्स होगा और इक्वल या सही होगा तो ट्रू होगा। देखते हैं यहाँ a इक्वल टू b था, सो ये दोनों इक्वल नहीं है, सो फॉल्स आया। a नॉट इक्वल टू b, वो बात सही है इसलिए ट्रू आया। a ग्रेटर देन b, ये बात सही है इसलिए अगेन ट्रू आया। a लेस देन इक्वल टू b, ये बात फॉल्स थी इसलिए फॉल्स आया। उसके बाद a लेस देन b
वो भी फॉल्स है इसलिए फॉल्स आया, और ए ग्रेटर देन बी ये बात भी ट्रू थी तो ट्रू आया। सो वी गॉट आंसर इन ट्रू फॉल्स फॉर्म। तो हम बुलियन फॉर्म भी कह सकते हैं क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म उसमें ही आता है 0 1। ओके, तो रिलेशनल में ऐसे कुछ होता है जहाँ दो वेरिएबल के बीच में फाइंड आउट करते हैं कि ये इक्वल है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, और ये सारी चीज़ आपको पता चल गई होगी। इससे पहले भी आप देख सकते हो कि मैंने डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल का प्रोग्राम कराया था। सो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने उसकी लिंक आई बटन में दे दी होंगी, तो चेक इट आउट। सो आई होप you enjoyed today's video. Bye. Have a nice day.